बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड जहाँ पर ए के निर्देशांक हैं 1 और ऋण 5 और बी के निर्देशांक है ऋण 4 और 5। इन दो बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें ये जानना है कि जो एक्स अक्ष है वो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, और साथ ही साथ इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो चलो इस प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए मैं पहले निर्देशांक तल बना लेता हूं। तो ये आ गया हमारा निर्देशांक तल, ये रहा हमारा x अक्ष और ये रहा हमारा y अक्ष। चलो देखते हैं कि ये बिंदु कहाँ पर हैं। तो ये है बिंदु A जिसके x निर्देशांक है 1 और y निर्देशांक है ऋण 5। तो x निर्देशांक 1 यानी कि हमें एक स्थान दाईं तरफ जाना है और y निर्देशांक ऋण 5 यानी कि हमें 5 स्थान नीचे की तरफ जाना है। तो 1 2 3 4 5। तो ये रहा हमारा बिंदु A जिसके निर्देशांक हैं 1 और ऋण 5। तो ये हो गया हमारा एक बिंदु। दूसरा बिंदु है बिंदु B जिसके निर्देशांक है ऋण 4 और 5। x निर्देशांक है ऋण 4 यानी कि हमें 4 स्थान बाईं तरफ जाना है। तो 1 2 3 4 और y निर्देशांक है ऋण 5 यानी कि 5 स्थान ऊपर की तरफ जाना है। तो 1 2 3 4 5। तो ये रहा हमारा बिंदु B जिसके निर्देशांक है ऋण 4 और 5। अब हमें चाहिए होगा इन दो बिंदुओं A और B को जोड़ने वाला रेखाखंड। तो यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को मैं जोड़ देता हूँ एक रेखाखंड से। तो ये हो गया वो रेखाखंड। और अब हमें जानना है कि x अक्ष इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर जो x अक्ष है ये इस रेखाखंड को ये वाले बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और हमें जानना है कि ये बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, और साथ ही साथ हमें इस बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं। तो ये जो बिंदु है ये बिंदु यहाँ पर x अक्ष पे है तो उसका y निर्देशांक तो 0 होगा। तो एक काम करता हूँ, इसका x निर्देशांक मैं ले लेता हूँ यहाँ पर x और y निर्देशांक रहेगा इसका 0। तो ये हो जाएगा हमारा वो बिंदु जो x अक्ष पर है और बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ इन दोनों बिंदुओं A और B के निर्देशांक देखते हुए भी हम पता कर सकते थे कि x अक्ष इस रेखाखंड को ज़रूर विभाजित करेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम देखो तो बिंदु A का जो y निर्देशांक है वो है ऋण 5 यानी कि बिंदु A x अक्ष के नीचे है, और बिंदु B का y निर्देशांक है 5 यानी कि बिंदु B x निर्देशांक के ऊपर है। तो सीधी सीधी बात है कि ऐसा रेखाखंड जो A और B को जोड़ेगा वो x अक्ष से तो गुजरेगा ही, यानी कि x अक्ष इस रेखाखंड को विभाजित करेगा ही। एक और दिलचस्पी की बात यह है, जैसा हमने अभी कहा कि x अक्ष के ये वाला बिंदु 5 स्थान ऊपर है और x अक्ष के ये वाला बिंदु 5 स्थान नीचे की तरफ है। ये कुछ दिलचस्प लग रहा है, इसे ज़रा ध्यान रखना, ये बाद में हमारे काम में आएगा। तो अब अगर हमें जानना है कि ये बिंदु ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हमें इस नीले बिंदु से इस गुलाबी बिंदु तक की दूरी जाननी होगी और इस हरे बिंदु से इस गुलाबी बिंदु तक की दूरी जाननी होगी, और उन दोनों दूरियों को जब हम विभाजित करेंगे तो हमें वो अनुपात मिल जाएगा जिसमें ये बिंदु ए बी रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। लेकिन जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमें ये दूरी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये टेढ़ी वाली दूरियां निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर इन दो बिंदुओं के बीच की जो आड़ी दूरी है, जैसे कि यहाँ पर ये है आड़ी दूरी इस नीले बिंदु और इस गुलाबी बिंदु के बीच, और ये है आड़ी दूरी इस हरे बिंदु और इस गुलाबी बिंदु के बीच, अगर हम ये दूरियां भी निकाल लें तो इनका जो अनुपात होता है वही अनुपात इस अनुपात के बराबर होता है। ये हमने देखा था पिछले वीडियो में। अगर मैं जल्दी से बता दूं कि ऐसा क्यों है तो चलो देखो। अब यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पर ये एक त्रिभुज है, इसकी एक आड़ी भुजा भी मैं बना दूं तो ये एक त्रिभुज हो गया हमारा, और साथ ही साथ अगर तुम देखो तो यहाँ पर भी एक त्रिभुज है, इसकी आड़ी भुजा भी मैं बना देता हूँ, तो ये एक और त्रिभुज हो गया हमारा। अब इन दोनों त्रिभुजों में जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है ये तो समकोण है, तो दोनों त्रिभुजों में एक कोण समान हो गया। और यहाँ पर तुम देखो तो ये वाली भुजा जो है ये y अक्ष के समांतर है और ये वाली भुजा भी y अक्ष के समांतर है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। और अगर इस नारंगी रेखाखंड को हम तिर्यक छेदी रेखा की तरह ले लें तो जो ये वाला कोण है
और जो ये वाला कोण है ये दोनों कोण समान होंगे क्योंकि ये होंगे एकांतर कोण। तो तुम देखो कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में दो कोण समान हैं, यानी कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो जो इन टेढ़ी भुजाओं के लंबाई का जो अनुपात होगा वही इन खड़ी भुजाओं के लंबाई का अनुपात होगा, क्योंकि ये हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो बस हमें इन खड़ी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जैसे मैंने कहा था कि ये जो बिंदु है ये x अक्ष के 5 स्थान नीचे की तरफ है, क्योंकि इसका y अक्ष है ऋण 5, तो इसकी जो लंबाई है ये हो जाएगी 5 इकाइयां। और उसी तरह से ये वाला जो बिंदु है ये x अक्ष के 5 स्थान ऊपर की तरफ है, क्योंकि इसका y निर्देशांक है 5, तो इसकी लंबाई भी हो जाएगी 5 इकाइयां। तो इन भुजाओं का जो अनुपात है वो है 5/5, और यही अनुपात होगा इन टेढ़ी भुजाओं के बीच में। यानी कि ये जो बिंदु है x अक्ष पे ये इस AB को जोड़ने वाले रेखाखंड को 5/5 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। बस एक बात ध्यान रखना कि पहले हमें बिंदु A से दूरी लेनी है और फिर हमें बिंदु B से दूरी लेनी है। तो जो बिंदु A से जो दूरी है वो है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 बटा जो बिंदु B से दूरी है वो है ये है 5। तो ये अनुपात जो है ये हो गया 5/5। इसे हम चाहें तो 5 से विभाजित कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1। यानी कि ये गुलाबी बिंदु यानी कि ये जो x अक्ष है ये इस AB रेखाखंड को 5/5 यानी कि 1/1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमें वो अनुपात मिल चुका है जो हम ढूंढ रहे थे, वो है 1/1। अब साथ ही साथ हमें इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। अब सबसे दिलचस्प बात जो थी वो ये कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों की लंबाई समान है, इनका अनुपात है 1/1। यानी कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होने के साथ साथ सर्वांग भी हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो नीली भुजा है और यहाँ पर ये जो हरी भुजा है ये दोनों भुजाएं समान हैं। अब अगर मैं इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी जानना चाहूं, अब ये जो बिंदु है इसका x अक्ष है ऋण 4 और ये जो बिंदु है इसका x अक्ष है 1। तो ऋण 4 से 1 तक जाने के लिए हमें 5 स्थान तय करने होंगे। यानी कि ये जो लंबाई है इतनी, ये वाली जो लंबाई है ये है यहाँ पर 5 इकाइयां, और ये 5 इकाइयां बनती हैं इस नीली भुजा और इस हरी भुजा से, जो दोनों समान हैं, जो दोनों बराबर हैं। तो सीधी सी बात है कि ये जो नीली भुजा है इसकी लंबाई है 2.5 इकाइयां, और उसी तरह से ये जो हरी भुजा है इसकी भी लंबाई है 2.5 इकाइयां। तो ये जो बिंदु है यहाँ पर, ये गुलाबी बिंदु, इसका x निर्देशांक इस ऋण 4 से 2.5 स्थान आगे की तरफ है, या मैं कहूं कि इसका x निर्देशांक इस 1 से 2.5 स्थान पीछे की तरफ है। तो अगर x निर्देशांक 1 से मैं 2.5 स्थान पीछे की तरफ जाऊं तो 1 स्थान पीछे जाने पे मैं पहुंचूंगा 0 पे, 2 स्थान पीछे जाने पे मैं पहुंचूंगा ऋण 1 पे, और कुल 2.5 स्थान पीछे जाने पर मैं पहुंचूंगा ऋण 1.5 पे। यानी कि ये जो गुलाबी बिंदु है इसका x निर्देशांक है ऋण 1.5 यानी कि ऋण 1.5। अगर हम यहां से देखें तो भी वही मिलेगा। इस बिंदु का x निर्देशांक है ऋण 4 और हमें 2.5 स्थान आगे जाना है। तो ऋण 4 से 1 स्थान आगे की तरफ जाने पे पहुंचेंगे ऋण 3 पर, 2 स्थान आगे जाने पे पहुंचेंगे ऋण 2 पर, और कुल 2.5 स्थान आगे जाने पे पहुंचेंगे ऋण 1.5 पर। तो ये जो गुलाबी बिंदु है इसका x निर्देशांक है ऋण 1.5 यानी कि ऋण 1.5, और क्योंकि ये x अक्ष पे है तो इसका y निर्देशांक तो हमने 0 पहले ही ले लिया था। तो यहाँ पर जो बिंदु है जो इस AB रेखाखंड को 1/1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक है ऋण 1.5 और 0।